आप सभी को मेरा राधे राधे। फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेके। पसंद आए तो राधे राधे कमेंट्स में जरूर लिखिए। कभी सोचा है क्यों कार्तिक मास को देवताओं का सबसे पवित्र महीना कहा गया है? इस महीने में तुलसी विवाह मनाया जाता है। और क्यों कहते हैं बिना तुलसी के विष्णु भगवान की पूजा अधूरी है? आज सुनिए वो कथा जिसमें भगवान जी को भी करना पड़ा पश्चाताप, क्योंकि यह कथा सिर्फ प्रेम की नहीं बल्कि धर्म मोक्ष त्याग की भी है। बहुत समय पहले भगवान शिव के क्रोध से एक अग्निकण समुद्र में गिरा। उस अग्नि से जन्म हुआ असुर का एक जलधर कहा जाता है। उसमें शिव का ही तेज था, शक्तिशाली, अभिमानी और अद्भुत योद्धा। उसकी पत्नी बनी वृंदा जो तपस्विनी और पतिव्रता थी। वृंदा के सतीत्व की शक्ति से जलधर बन गया। अजय उसके सामने देवता भी झुकने लगे। देवता भयभीत थे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु जब तक वृंदा का सतीत्व अटूट है जलधर को कोई नहीं हरा सकेगा। विष्णु जानते थे अगर जलधर जीवित रहा तो अधर्म फैल जाएगा। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए कठिन निर्णय लिया। वह जलधर का रूप धारण करके वृंदा के सामने प्रकट हुई। वृंदा ने अपने पति को देखा और श्रद्धा से पूजा की, परंतु जैसे ही उसका सतीत्व भंग हुआ दूर युद्ध में जलधर गिर पड़ा और मारा गया। जब वृंदा को सत्य का ज्ञान हुआ उसकी आत्मा टूट गई। आंखों में आंसू और होठों पर श्राप है। जैसे मेरा सतीत्व टूटा वैसे ही तुम भी अपनी पत्नी का वियोग सहोगे। यह वही श्राप था जिसने युगों के बाद सीता हरण के रूप में जन्म लिया। वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर दिया और जहां उसकी राख गिरी वहां पर उग आई एक पवित्र तुलसी। वृंदा की आत्मा को शांति देने के लिए भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, अब तुम तुलसी देवी कहलाओगी। तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी रहेगी। जो मुझे तुलसी पत्र अर्पित करेगा मैं उसे मोक्ष प्रदान करूंगा। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए भगवान विष्णु ने कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी, जिस दिन देवता 4 महीने के विश्राम के बाद देवउठानी एकादशी के दिन जागते हैं, स्वयं तुलसी से विवाह किया। उस दिन से आज तक हर वर्ष कार्तिक मास में तुलसी विवाह होता है और माना जाता है इस दिन का दीपदान स्नान और दानों जन्मों का पाप मिटा देता है। यह वह महीना है जब विष्णु की कृपा, शिव की शक्ति और तुलसी की भक्ति तीनों मिलकर धरती को प्रकाश से भर देती हैं। अगर आप भी कार्तिक मास में तुलसी के पास